मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम में मूल्य के मापक तथा मूल्य संचय के रूप में लोगों द्वारा स्वतंत्र एवं विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। मुद्रा के कार्य। मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम मूल्य के मापक। सहायक कार्य या गौण कार्य भावी भुगतानों का आधार मूल्य का मापक तथा क्रय शक्ति का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार एवं श्रम शक्ति की तरलता। अन्य कार्य शोधन क्षमता एवं इच्छा की वाहक। मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा है तथा इसमें देश के लोगों द्वारा कुल मुद्रा के स्टॉक को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है तथा इसे अर्थव्यवस्था के आधार पर 4 मापों में मापा जाता है। M1 बराबर C प्लस DD प्लस OD। C लोगों के पास जमा करेंसी, DD बराबर मांग जमाए व्यावसायिक एवं सरकारी बैंकों के पास है और OD बराबर केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाए। M2 बराबर M1 प्लस बचत बैंकों की बचत जमाए। M3 बराबर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाए और M4 बराबर M3 प्लस बचत संस्थाओं की कुल जमाए। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। दोहरे संयोग की कठिनाइयाँ और मूल्य मापन की कठिनाइयाँ और उधार लेखे की कठिनाइयाँ एवं भविष्य में मूल्य भुगतान की कठिनाइयाँ। व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक वह बैंकर व्यक्ति या फर्म होता है जिसके पास एक ऐसा स्थान होता है जो मुद्रा को जमा करता है तथा मुद्रा का भुगतान एक चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है। व्यापारिक बैंक के कार्य। व्यापारिक बैंक के कार्य जमाई स्वीकार करना तथा ऋण प्रदान करना एवं मुख्य एजेंसी तथा अन्य कार्य जैसे कि ATM, क्रेडिट कार्ड और नेटवर्क बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि। जमाई स्वीकार करना। व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य जमाई स्वीकार करना होता है तथा इसमें जनता से छोटी छोटी वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है। ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य ऋण प्रदान करना भी होता है जिसमें व्यापारिक बैंक जनता को ऋण प्रदान करता है तथा उस ऋण के बदले एक नियमित दर से ब्याज प्राप्त करता है तथा निम्न वर्गों के लिए योजनाओं के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। साख का निर्माण। साख के निर्माण में विभिन्न प्रकार के बैंक जनता को ऋण प्रदान करते हैं तथा उस ऋण के बदले एक नियमित दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। और साख के निर्माण को 2 विधियों में विभाजित किया गया है। साख सर्जन की विधियाँ। कागजी मुद्रा का निर्गमन तथा व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख सर्जन। कागजी मुद्रा का निर्गमन। यह कागजी मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है तथा इसमें केंद्रीय बैंक अपने पास 115 करोड़ सोना तथा 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूतियां रखकर कागजी मुद्रा का निर्गमन करता है तथा साख का निर्माण करता है। व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख सर्जन। इसमें व्यापारिक बैंक जनता से अपनी छोटी बड़ी जमाओं को स्वीकार करता है तथा इन्हें वापस ऋण के रूप में प्रदान करता है। बैंक रेट। बैंक रेट वह रेट होती है जिसे केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण के रूप में देता है और जिस दर से देता है वह बैंक रेट कहलाती है जो कि वर्तमान में 6.25% है। SLR वैधानिक तरलता दर। व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक अपनी कुल जमाओं में से कुछ भाग अपने पास रखता है तथा जिस दर से वह अपने पास रखता है उसे SLR वैधानिक तरलता दर कहते हैं जो कि वर्तमान में 19.50% है। CRR नगद कोषानुपात। व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक अपनी कुल जमाओं में से कुछ भाग केंद्रीय बैंक को देता है तथा जिस दर से वह देता है वह दर नगद कोषानुपात कहलाती है जो कि वर्तमान में 4% है। रेपो रेट। वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक को अपनी अल्पकालीन ऋणों के बदले केंद्रीय बैंक को ऋण देता है तथा वह जिस दर से ऋण देता है वह रेपो रेट कहलाती है जो कि वर्तमान में 6% है। रिवर्स रेपो रेट। वाणिज्य बैंक या व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से अपने अल्पकालीन ऋणों के बदले ऋण लेता है तथा वह जिस दर से ऋण लेता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है जो कि वर्तमान में 6% है। मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग हर जगह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा मुद्रा की मांग 2 प्रकार से की जाती है। समव्यवहार प्रयोजन हेतु मुद्रा की मांग तथा सट्टा उद्देश्य प्रयोजन हेतु मुद्रा की मांग। समव्यवहार प्रयोजन हेतु मुद्रा की मांग। व्यक्ति मुख्य रूप से समव्यवहार प्रयोजन से मुद्रा की मांग करता है इसमें
दिन दिन प्रतिदिन होने वाली लेन देन तथा भविष्य में अनिश्चितता की सुरक्षा से बचने के लिए व्यक्ति समव्यवहार प्रयोजन हेतु मुद्रा की मांग करता है, जिसमें लोगों द्वारा धारण मुख्य प्रयोजन समव्यवहार प्रयोजन करता है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करता है तथा समव्यवहार प्रयोजन MDT को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। MDT बराबर K इंटू T। यहाँ पर K धनात्मक अंश है तथा T समव्यवहार प्रयोजन हेतु कुल मुद्रा का योग है। सट्टा उद्देश्य प्रयोजन हेतु मुद्रा की मांग। इसमें व्यक्ति धन अर्जित करने हेतु सट्टा उद्देश्य प्रयोजन हेतु मुद्रा की मांग करता है तथा इसमें बंध पत्र भविष्य में लाभ का वादा करते हैं तथा ब्याज दर एवं सट्टा उद्देश्य प्रयोजन हेतु मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब ब्याज दर में वृद्धि होती है तो सट्टा उद्देश्य प्रयोजन हेतु मुद्रा की मांग में कमी होती है। जब ब्याज दर में कमी होती है तो सट्टा उद्देश्य प्रयोजन हेतु मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। विमुद्रीकरण। भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं कालाधन एवं जाली मुद्रा की समस्याओं से बचने के लिए सरकार पुराने नोटों के बदले नए नोट एवं सिक्के प्रदान करती है तथा पुराने नोटों को बंद करती है और इसे ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। और भारत सरकार ने 9 नवंबर 2016 को 500 व 1000 के नोट बंद करके उसके बदले में नए 500 व 2000 के नोट जारी किए हैं। सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। ये मिस्टर कृष्ण कुमार है और ये MVID विद्या कोचिंग सेंटर के एक स्टूडेंट है। मैं चाह रहा था कि जो बच्चे कोचिंग से पढ़े हैं या फिर किसी भी जगह से वो पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में हैं और उनको इकोनॉमिक्स का क्या कर रहा है, रिवीजन करना है, थोड़ा देख लेना है, तो ये कुछ टॉपिक्स हम बता रहे हैं। कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं अपने इस चैनल पे, तो आप वीडियो को देखें और उनका रिवीजन करें कि कौन सी चीज़ अपने को आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है और किस प्रकार से क्लियर करना है। अगर नहीं आती है तो एग्ज़ाम आपके 3 मार्च से है, तो वह आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए इस लेसन में आपको बताया गया है मुद्रा की पूर्ति। अब ये मुद्रा की पूर्ति है M1, M2, M3, M4। अभी आपको पता हो, आप 12th क्लास में हो या नहीं हो, लेकिन इस साल 2022 में ये अर्धवार्षिक में आया था। तो M3 का अर्थ क्या होता है, M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं, तो ये M3 बन जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन था। वैसे ही वार्षिक में आपके पास M1, M2, M4 या कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर पूरा ही आपको दे सकता है। मुद्रा के कार्य पूछ सकता है, मुद्रा क्या होती है उसको परिभाषित कीजिए, बैंकिंग क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति को समझाइए। 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली आती ही रहती है, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। इसकी कठिनाइयाँ क्या हो सकती है, वे वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कर सकते हैं, अपन वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें कठिनाइयाँ भी आएगी, आप उसका क्या नहीं कर सकते, विभाजन नहीं कर सकते, विभाजन की आती है। दोहरे संयोग की कठिनाई आती है। भावी बचत नहीं कर सकते, भैया आप आलू प्याज टमाटर को भावी भविष्य के लिए थोड़ी रख सकते हो 3 साल के लिए, लेकिन मुद्रा को तो रखा जा सकता है। व्यावसायिक बैंक की बात करते हैं तो व्यावसायिक बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंक के कार्य जमाई स्वीकार करना होता है, ऋण प्रदान करना होता है, साख का निर्माण करना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कृष्ण ने यहाँ पे कवर की है। साख सृजन की यहाँ पे विधियाँ हैं। कागजी मुद्रा का निर्गमन करना होता है। इसमें निर्गमन मतलब RBI क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा का यहाँ पे नोटों का निर्गमन करती है। इसमें 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति अपने पास रखती है और चाहे जितना आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर एक निर्धारित सीमा तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नोटों का निर्गमन कर सकते हैं। और व्युत्पन्न जमाएं द्वारा आप क्या कर सकते हैं, साख सृजन कर सकते हैं। और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। बैंक रेट, SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ये चीज़ें 1, 2, ठीक है। और मैं तो इस लेसन से आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे 12th क्लास से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं इस लेसन को। और अब ज़्यादा लेसन भी नहीं है, 4 लेसन तो व्यष्टि में है और 4 लेसन ये आपके समष्टि में है। थैंक्स टू वॉच। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो थोड़ा आप मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं अगर आपको अच्छे लगे हैं तो।
और नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।